पाकिस्तानी बेस्ड आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ पर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बैन लगा चुका है। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है और अमेरिका ने किसी भी बात की परवाह किए बिना ये बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन इसके पीछे भारत की कड़ी मेहनत भी एक बड़ा कारण है। टीआरएफ को अमेरिकी आतंकी संगठन लिस्ट में शामिल कराने के लिए भारत की तरफ से काफी मशक्कत की गई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के 3 दिन बाद ही भारत ने टीआरएफ को आतंकी संगठन का दर्जा दिलाने के लिए अमेरिका को पर्याप्त सबूत दे दिए थे। इसमें टीआरएफ की लीडरशिप के साथ साथ आतंकियों के डायरेक्ट शामिल होने के सबूत शामिल थे। पहलगाम आतंकी हमलों को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट को अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया। ऐसे में आतंकियों के पनाहगाह पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। यही कारण है कि इसका खुलकर टीआरएफ का बचाव किया गया। डार ने दावा किया कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के बयान से टीआरएफ का नाम हटवाया। साथ ही उन्होंने टीआरएफ को गैर कानूनी मानने से भी इनकार कर दिया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट यानी टीआरएफ इन दिनों चर्चा में है। कारण है, बीते दिनों अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए टीआरएफ के विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। अमेरिका के इस फैसले पर अब पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार खुलकर टीआरएफ के बचाव में सामने आ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में भाषण देते हुए खुलेआम द रेजिडेंट फ्रंट का बचाव किया। इशाक डार ने संसद में दावा किया कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहलगाम हमले पर जारी बयान में टीआरएफ का नाम हटवाया था। उन्होंने कहा कि हमने टीआरएफ का नाम हटाने की मांग की। कई देशों से फोन आए, लेकिन पाकिस्तान नहीं झुका। अंत में टीआरएफ का जिक्र हटा दिया गया। साथ ही पाकिस्तान के नापाक मंशे का खुलासा तब हुआ जब डार ने समर्थन के साथ साथ ये भी कह दिया कि टीआरएफ को वो गैर कानूनी संगठन नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के लिए टीआरएफ जिम्मेदार है। इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। हालांकि ये बात अलग है कि पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी खुद टीआरएफ ने ली और अमेरिका व भारत की खुफिया एजेंसियों ने भी अब इसकी पुष्टि की थी। बता दें कि टीआरएफ को पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन माना जाता है और हाल ही में अमेरिका ने इसे विदेशी आतंकी संगठन में घोषित कर दिया है। इसके साथ ही टीआरएफ को विशेष वैश्विक आतंकी की सूची में भी रख दिया गया है। गौरतलब है कि टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करना जरूरी है, क्योंकि पहलगाम हमला भारत में 2008 के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उन्होंने कहा कि टीआरएफ ने न सिर्फ पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि 2024 में भी कई बार भारतीय सुरक्षा बलों पर हमले किए गए। रूबियो ने कहा कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अमेरिका के इस फैसले का भारत ने स्वागत भी किया। मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारत अमेरिका के बीच आतंक के खिलाफ उनके मजबूत सहयोग को दर्शाता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय और रूबियो का धन्यवाद। जयशंकर ने भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर भी जोर दिया। एस जयशंकर ने आगे कहा कि यह लश्कर का सहयोगी संगठन है जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ को अमेरिका की आतंक की लिस्ट में शामिल कराना पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार इस आतंकी संगठन को बचाने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। आपको बता दें कि डार ने पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा परिषद के निंदा प्रस्ताव से टीआरएफ का जिक्र हटाने पर गर्व का एहसास किया था, जबकि टीआरएफ ने खुद हमले की जिम्मेदारी ली थी। गौरतलब है कि अमेरिका के टीआरएफ पर ऐसी कार्रवाई और विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऐसी टिप्पणी के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है और अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने एक अलग बयान दे दिया है, जिसमें वो टीआरएफ को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।